बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will fine. Today we start our next exercise, that is exercise 4.3. We have already learned two formulas, derived formulas, that is a plus b whole square, a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square, and a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. So here is our first question. Question number 1 is find values of x square plus y square and xy when. This question consists of 4 parts. First part is x plus y is equal to 8, x minus y is equal to 3. Student, we have to find the value of x square plus y square and xy. So we solve our first part and all the remaining parts are same. Students, जो फर्स्ट पार्ट है आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, तो बाकी सारे के सारे पार्ट जितने भी हैं वो आपका ये होम टास्क होगा वो आपने खुद करने होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट पार्ट है बेटा, उस पर आपने फोकस करना है। अगर आपको वो क्लियर होगा तो इंशाल्लाह बाकियों में आपको कोई इशू नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। क्या है जी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो बेटा इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हमें गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है? हर क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको जाहिर है दो ही आपने फार्मूले जो है वो बेसिक फार्मूले से डिराइव किए हैं और वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तो देखें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए। यहाँ मैंने a प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पर a और b नहीं है बल्कि क्या है? x और y है। सिर्फ वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो a की जगह x है और b की जगह y है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो अब आप देखें कि आपके पास जो दो डिराइव फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला है जिसको यूज करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो बेटा डेफिनेटली वो फर्स्ट फार्मूला है कि देखें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो मैं लिखता हूँ जी यूजिंग फार्मूलाज। फार्मूला जो है उसको आप यूज करें यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला जी? पहले आप ये फार्मूला यूज कर लें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें बेटा हमने क्या फाइंड करना है? पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी फार्मूले में आपके पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको देखें ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी आपको दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है? आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यूजिंग फार्मूलाज, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज को। तो क्या है आपके पास? x प्लस वाई की क्या वैल्यू है? 8। तो बेटा क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस
x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की क्या वैल्यू है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है 64, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो आपने क्या किया जी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी 64 प्लस 9 क्या बन जाएगा 73, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 2 ना हो तो ज़ाहिर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको आप ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के उलट है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73/2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है साथ एंड एक्स वाई भी फाइंड करना है। तो अब कौन सा फार्मूला है कि जिसमें एक्स प्लस वाई भी हो, जिसमें एक्स माइनस वाई भी हो और जिसमें एक्स वाई भी हो। तो डेफिनेटली वो हमारा ये वाला फार्मूला है। अगर मैं ए और बी की जगह एक्स और वाई रखूं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। तो क्या है जी मैं इधर देख देता हूं अगेन, यूजिंग द फार्मूला, हम दोबारा फार्मूला यूज करते हैं। क्या है जी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल है 4xy, ठीक है। तो देखें अब मैं लिखता हूं जी पुटिंग वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, आप वैल्यूज को पुट करें। x प्लस वाई हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन तो यही चल रहा है, वो किसके इक्वल है 8 के। तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये क्या आ जाएगा 64 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy। तो 64 में से जब 9 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा जी, ये हमारे पास 53 रह गया इज इक्वल टू 4xy। फिर वही बात है बेटा, हमने फाइंड करना है x और y, जबकि यहाँ पर क्या है 4xy। तो इट्स मीन के 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ, इसको हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो जाहिर है जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह हमने यहाँ पर किया था क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 53/4, 4xy डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 से कैंसिल, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, इनको ऐसे ही छोड़ दें। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया आपके पास 53/4 के। तो ये आपका रिजल्ट है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब में यही प्रोसेस है। ऐसे ही आपने ये 3 पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसको बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई व्हेन, क्या है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है और एक्स वाई, दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास अगर कोई चीज़ अननोन हो, ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर 4 चीज़ें हैं तो उनमें से 3 चीज़ें आपको दी होंगी, एक आपने फाइंड करनी है।
होगी, ठीक है। और अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो 3 में से 2 आपको दी होंगी और 1 आपने फाइंड करनी होगी। ऐसे नहीं हो सकते कि 4 चीज़ों में से 2 दी और 2 आप फाइंड करनी हो, ठीक है। तो आपको तो देखें यहाँ पर भी ऐसे ही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी है, तो तीसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, तो इनके लिए दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली जो डेटा है या ये वाली जो टर्म्स हैं ये कौन से फार्मूला में आते हैं? तो डेफिनेटली ये फर्स्ट फार्मूला में आते हैं कि जो डिराइव फर्स्ट फार्मूला हमने किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां पर देखो a और b की जगह x और y है, क्या हो गया? x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो देखें अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू भी है, x माइनस वाई की वैल्यू भी है, इनको यूज करें, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैंने इनको यूज किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? 73। लेकिन यहाँ तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमें जबकि किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो इस वजह से मैंने 2 मल्टीप्लाई और ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो क्या रिजल्ट आ गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73/2। और फिर इसी तरह अगेन यूजिंग द फार्मूला, अब हमने ये भी फाइंड करना है एक्स वाई भी। तो ये कैसे फाइंड होगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें एक्स वाई चाहिए, हमें x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, वैल्यूज को यूज किया, यहाँ पर माइनस है तो इसमें से इसको माइनस किया, 53 आ गया। तो ये आ गया जी। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 53/4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब बेटा ये आपका होम टास्क है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ये जो है ये आपने खुद करने हैं, डू योरसेल्फ। तो ये आपने खुद करने हैं। तो ये बेटा आपका होम टास्क है। तो मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसमें भी यही वाली चीज है। देखें क्या कह रहा है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यूज ही फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। इनकी हमने वैल्यूज निकालनी है व्हेन। तो बेटा इसके भी 2 पार्ट हैं। व्हेन फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है जी कि आपके पास क्या हो जी? व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड क्या है जी? a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें तो x और y था, तो यहाँ पर तो है ही a प्लस बी है। तो ये फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, a माइनस बी किसके इक्वल है? 3 के। तो हमने क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ठीक है।
तो ये भी आपने बेटा खुद सॉल्व करने हैं, मैं जस्ट आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका असाइनमेंट है, ये आपका होम टास्क है कि क्या करना है जी आपने। अब कौन सा फार्मूला है कि जिसमें a प्लस बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू प्लस a माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 49 प्लस 9 58 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 को ख़त्म करना है क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 58/2 क्या आ जाएगा जी, 2 2 जार 4 और 1 कैरी 2 9 जार 18। तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 29। इसी तरह a b की वैल्यू निकालने के लिए आप दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह, a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 माइनस होगा 3 का स्क्वायर 9, 49 माइनस 9 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 4xy। तो अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको xy चाहिए, डिवाइड करेंगे तो xy की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। तो ये आपका होम टास्क है, ठीक है, डू योरसेल्फ, इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए ये काफ़ी है, तो इंशाल्लाह इसके बाद ज़ाहिर है सेमी क्वेश्चन आगे भी चल रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। अब ये आपकी बहस है कि यहाँ से ये फार्मूला जो है ना, अब आप चाहे मास्टर लेवल तक चले जाएं या उससे भी आगे, फार्मूला जो है यही तकरीबन यूज़ होते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला यही है। तो पहले तो ये आपको बिल्कुल सारे के सारे फार्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और अगर कहीं से मसला है तो आप उनकी डेरिवेशन को समझें कि हाउ वी कैन डिराइव फार्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक फार्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर से बता दिया कि a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह बाकी जो डेरिवेशन है, ये फार्मूले डिराइव करना भी आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।